हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 अक्टूबर से। उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इसके पीछे हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए ऐसे ही जीके और साइंस का डेली के डेली हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि 20 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे है, और साइंस का 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन साइंस और जीके से बनता है। तो यह क्लास कीजिएगा तो आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल से इसलिए ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए, और क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखते रहिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा और आंसर देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। तो आप लोगों को आंसर बताना है कब होगा, अप्रैल 1965 में, या जुलाई 1971 में, या जुलाई 1972 में, या अप्रैल 1972 में। तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, तो आप लोग कहिएगा जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन पढ़िएगा, श्रीहरिकोटा, या हैदराबाद, या बेंगलुरु, या चांदीपुर। तो आप लोगों को आंसर बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन को देख लिए होंगे, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए बेंगलुरु। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है, बेंगलुरु। तो देखिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के बेस पे हम डेली के डेली ला रहे हैं वीडियो, यानी कि प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए अब 3 नंबर देखते हैं क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो देखिए यह ऑप्शन सी आप लोग 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संशोधन करके बनाया गया, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीवीआई इसे करके रखिए। ठीक है, ऐसे ही अगर वीवीआई प्रश्न चाहिए तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। देख लीजिए अब 3 नंबर प्रश्न हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, शांति प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है, बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड आर्कलैंड, या लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन को देख लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर भी आ रहा होगा। तो सर आप लोग इसका सही कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यही एक वायसराय था जिसके काल में सती प्रथा का अंत भी किया गया था। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर करते रहिए। चलते हैं अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों के साथ है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, संसार में स्वच्छ जल सबसे बड़ी झील है, बताना है कि संसार में सबसे स्वच्छ जल कौन का बड़ी झील कौन सी है। तो पढ़िएगा, लेक विक्टोरिया, या लेक मिशिगन, या लेक बलकस, या लेक सुपीरियर। तो 5 का आंसर आप लोग बताइएगा कि स्वच्छ जल की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर होगा इसमें, आप लोग कहिएगा लेक सुपीरियर, जो कि स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, लेक सुपीरियर। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो बताना है, एमू, या कीवी, या हमिंग बर्ड, या गौरैया। यह बहुत ही
बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी का नाम है हेमिंग बर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, हेमिंग बर्ड, और याद भी रखिएगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, जो कि जियोग्राफी से भी बोल सकते हैं आप। देखिए, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बताना है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल या शनि। तो सबसे गर्म ग्रह का नाम आप लोग बताइएगा कि शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग राइट कीजिएगा, शुक्र ग्रह। चलते हैं दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न 8 नंबर को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देख लीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा। मत्स्य उत्पादन से, या खाद्यान्न उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से, या दुग्ध उत्पादन से। तो आप लोगों को बताना है नीली क्रांति का संबंध। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। तो देखिए, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट इसका आंसर दीजिएगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन करने वाले को नीली क्रांति से संबंधित किया गया था। आगे चलते हैं, अब 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऐसे ही अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न और पीडीएफ भी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम अपना चैनल यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे पीडीएफ ये वाला क्लास का अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, बताना है। अफगान था, या मंगोल, या अकबर, या तुर्क। तो देखिए दोस्तों, भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला का नाम था अरब। ठीक है, अरबी था। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पहली बार गवर्नर जनरल के समय तार और तेल सेवा आरंभ की गई थी, बताइएगा आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड कैनिन। तो 10 का आंसर आप लोगों का होगा क्या? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यही वह उस समय का गवर्नर जनरल था जिसके समय में रेल की भी शुरुआत की गई थी और उस समय तार की भी। तो रेल की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा 1853 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और 11 नंबर आप प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, बताइएगा। 1895 में किया गया था, या 1902 में, या 1905 में, या 1910 में। तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1905 में, आप लोगों को पता भी होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट कीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसे तो महत्वपूर्ण करके रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित था। अब देखिएगा 12 नंबर क्या है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, बताना है। समुद्र की गहराई को मापने में, या समुद्र की दिशा में, या भूकंप की झटके, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, रिएक्टर स्केल यह एक भूकंप के झटके को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, भूकंप के झटके को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अब 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि हर एक बच्चा को पता होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है थर्ड जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, बताइएगा। 1526 में हुआ था, या 1539 में, या 1605, या 1761 में। तो थर्ड जो लड़ाई हुआ था आप लोग कहिएगा 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और प्रथम लड़ा गया था 1526 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग आंसर भी बताने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग जीके के 20 प्रश्न में कितना सही किए हैं और साइंस के 10 प्रश्न में कितना सही कर रहे हैं। देखिए 14 नंबर क्या है?
रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, रेफेल ने या अल्फ्रेड नोबल ने या चार्ल्स पैटन ने या सैमुअल कोल्ट ने? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा सैमुअल कोल्ट। ठीक है, आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। चलते हैं और अगला प्रश्न अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है बताना है। 1.3 सेकेंड, 2.7 सेकेंड या 0.6 सेकेंड या 3.1 सेकेंड? तो पूछा गया है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1.3 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा 1.3 सेकंड। ऑप्शन में आप लोग ए सही किए होंगे। और देखिए दोस्तों, अगर सूर्य का पूछ दे तो 8 सेकंड होता है। चलिए आगे चलते हैं और 16 नंबर प्रश्न अब देखिए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, पंडित हृदय नाथ कुंजरू या डॉक्टर के.एम. पणिक्कर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सैयद फजल अली? तो 16 का आप लोग आंसर बताइएगा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। तो ऑप्शन डी आप लोग इसका आंसर याद रखिए। चलते हैं अब अगला 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम डेली के डेली आ रहे हैं, तो आप लोग तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोज़ इसके पीछे का ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा जाता है बताना है। बताइएगा, मार्च में या अप्रैल में या मई में या जून में? तो देखिए, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, मार्च के महीने में सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखा जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा और बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषिक भूमि किस जिले में है? बताइएगा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या मंडला? तो इसके पीछे एक प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो उसमें क्वेश्चन हम लाए थे क्या दोस्तों? सर्वाधिक यानी कि अधिकतम शुद्ध कृषिक, तो उसमें था उज्जैन। ठीक है, और पूछा इसमें क्या है? न्यूनतम। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्या पूछा है? न्यूनतम शुद्ध कृषिक भूमि। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, मंडला में जो जिला है यहाँ पे न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि देखा जाता है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, चलते हैं, ऐसे ही एक्सप्लेन भी करते हैं, तो उसको भी आप लोग गौर करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब 19 नंबर देखते हैं। पढ़िएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित जीके है यह वाला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है बताना है। भोपाल, इटारसी या ग्वालियर या जबलपुर? 19 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो आप लोग का पता होगा कि इटारसी है रेलवे जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका याद रखिएगा आंसर इटावा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। तो इसमें जीके का 15 क्वेश्चन होगा लमसम, और मध्य प्रदेश जीके का स्पेशल 5 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग का एमपी जीके भी क्लियर हो चुका होगा इस क्लास को देखने के बाद। और साइंस तो आगे है, तो उसे भी आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए 20 नंबर, मध्य प्रदेश के कितने जिले मनरेगा के अंतर्गत आते हैं बताना है। सभी ज़िले आते हैं या 18 ज़िले को शामिल किया गया है या 31 ज़िले या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा दोस्तों, मनरेगा में मध्य प्रदेश के टोटल 18 ज़िले को शामिल किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 18 ज़िला। ठीक है, ऑप्शन बी को करेक्ट कीजिएगा और आगे बढ़िए। चलते हैं अब अगला 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन और अनुसंधान के लिए
सहमति दी है। तो 21 का आप लोग आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा। दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, उसने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहमति दी। ठीक है, तो दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यही था 21 प्रश्न जीके का। तो आप लोग बताइएगा कि 21 में आप लोग कितना इसमें करेक्ट किए हैं। और आगे अब साइंस का प्रश्न 10 है, तो उसे अब देखते हैं। अब इसको अच्छा से आप लोग देखकर आप लोग अपना प्रैक्टिस करके आंसर बताइए। तो देख लीजिए, जीके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से 10 प्रश्न साइंस का देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 साइंस का क्या है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है बताना है। हृदय में, या प्लीहा में, या यकृत में, या अस्थि मज्जा में। तो देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वह हड्डी में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। हड्डी में या हड्डी के अंदर होता है अस्थि मज्जा, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये वाला है, तो आप लोग इसे तो भूलिएगा नहीं। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। गैसें विद्युत की सुचालक होती है बताना है। कब होती है? उच्च दाब पर होती है, या निम्न दाब पे, या निम्न तापक्रम पे, या उच्च तापक्रम पे। तो 2 का आप लोगों का आंसर आना चाहिए क्या? जब निम्न दाब होता है तो गैस विद्युत का सुचालक होती है। तो ऑप्शन बी आप लोग सही करिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर क्या है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है? तो आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा धातु है जो कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर सकती है। सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, या तांबा। तो आप लोग कहिएगा दोस्तों, सोडियम ऐसा धातु है जो ठंडे में भी रिएक्शन कर सकती है और गर्म में भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा, सोडियम। ठीक है, और सोडियम का संकेत Na होता है, ये भी याद रखिएगा, और परमाणु संख्या 11। तो चलिए अब अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है बताना है। रेयॉन, या लाइलॉन, या टेरिलिन, या ऊन। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल तंतु पूछा है, तो आप लोग कहिएगा ऊन नेचुरल तंतु है, यानी कि प्राकृतिक तंतु ऊन को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा। चलते हैं अब 5 नंबर प्रश्न देखकर आप लोग बताइएगा। पढ़िएगा। पोर्सिलेन किस वर्ग के पदार्थ से संबंधित रखता है बताना है। कांच से, या कुलाल से, या प्लास्टिक, या बहुलक। तो देखिएगा पोर्सिलेन किस वर्ग का है पदार्थ, तो आप लोग बताइएगा कि कांच वर्ग का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, कांच। अब देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि। तो आप लोगों को बताना है क्यों बना होता है टंगस्टन का ही। बताइए, इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कि ना के बराबर, या यह सस्ता होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, या तंतु आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा, उच्च गलनांक। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है बताना है। जीवाणु से, या फफूंदी से, या प्रोटोजोआ से, या निमेटोड से। जल्दी से आप लोग 7 का आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा फफूंदी से होता है एथलीट फुट बीमारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, फफूंदी। अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, नेत्रदान में दानकर्ता ने नेत्र के कौन से भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है।
तो आप लोग बताइएगा कर्निया को या लेंस को या रेटिना या संपूर्ण नेत्र को। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी दान करता है यानी कि पूरे नेत्र को दान करता है, यानी कि नेत्र दान में कभी भी आप लोगों को पूरा संपूर्ण नेत्र दान करना होता है, यानी कि प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग डी ही याद रखिएगा जब भी दानकर्ता की बात आ जाए। तो डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग सही कीजिएगा और आगे बढ़िए। अब 9 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परमाणु के नाभिक में होते हैं बताना है। परमाणु के नाभिक में आप लोगों को बताना है कि क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में या किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता रहता है। तो प्रोटॉन आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग 100% सही कीजिएगा। आगे चलते हैं और साइंस का यह आखिरी प्रश्न होने वाला है। देखिएगा, एक बार बराबर होता है बताना है। तो आप लोगों को बताना है एक बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो आप लोग कहिएगा एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन सी में है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा इसका। तो दोस्तों, यहीं 10 प्रश्न साइंस का था और आप लोग 21 प्रश्न जीके का देखे होंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा कि साइंस में आप लोगों का 10 में कितना स्कोर रहा। आप लोग कमेंट में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और जितने भी भाई अंत तक पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखे हैं उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। और आप लोगों से एक बात कह दे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है, वो तो मेरे मेहनत पे डिपेंड है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों के होंगे तो उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जय हिंद।